हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी फ्रैक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे फ्रैक्शन पे किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज लास्ट लेक्चर पे जरूर जाइए। ठीक है, और उसके बाद ही इस वाले लेक्चर पे आइएगा, क्योंकि वो बेसिक चीजें उसमें बताई है मैंने। परसेंटेज का यूज कैसे फ्रैक्शन में करते हैं वो सब मैंने उसमें बताया है, और आराम से ही फ्रैक्शन करिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा बेसिक मैथ फंडे का। मैथ का जो फंडा है बेसिक, वो क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक संख्या लिखी हो जिसमें लिखा हो इस तरह 0.1, जब भी एक संख्या से पहले अगर जिस जीरो को हम अमान्य मानते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इस तरह कोई संख्या लिखी है, ठीक है, पॉइंट से इधर यानी कि लेफ्ट साइड में जीरो अगर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में जीरो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको हम ना भी लिखें तो बात बराबर है। लेकिन जीरो अगर पॉइंट के बाद लिखी है तो इसकी वैल्यू होती है, मतलब दाहिनी ओर जीरो की वैल्यू होती है, बाईं ओर जीरो की वैल्यू नहीं होती। अगर इसके आगे कोई संख्या लिखी होती 1, 4, 7, तब इस जीरो की वैल्यू होती। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, जब जीरो अकेला लिखा हो पॉइंट से पहले तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद वाले जीरो की वैल्यू होती है जब उसके बाद कोई संख्या लिखी हो। तो इसमें देख सकते हैं पॉइंट से पहले वाले जितने जीरो उनको हटा दीजिए। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, केवल डराने को धमकाने को दे रखा है। तो इस तरह जब लिखा आ गया अपने पास 1.1.03, अब इस जीरो की वैल्यू तब होगी जब इसमें दाएं में कोई अच्छा लिखा हुआ है, तो जीरो के बाद 3 लिखा है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम मान्य करेंगे, इस जीरो को हम मान्य करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देख लीजिए, लिखा है 0.006। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1/18 इंटू 10⁶। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सीधे सिंपल मेथड है, मैथ का कुछ नहीं लगाइए। पॉइंट के आगे जितनी संख्या है पहले लगाइए 1, सब में पॉइंट उठाइए 1 लगाइए। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, समझिए। पॉइंट के आगे जितनी संख्या है उतनी जीरो 1 के आगे, इसमें 2 संख्या है उतनी जीरो 1 के आगे, इसमें 3 है, 1 2 3, 3 इसमें डिजिट है तो 3 जीरो, 1 2 3। ठीक, तो जितनी डिजिट होती है उतने ही हम पॉइंट के 1 के आगे जीरो लगा देते हैं। जैसे लिखा है 59, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 1 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू टोटल ये हो जाती है। सॉल्व कर लेंगे, अपने पास क्या आ गया, नीचे बचा 10 गुणा 100 गुणा 1000, तो कितनी हो गई पावर, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर सारी जीरो साथ में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऊपर क्या बचा अपने पास, 1 गुणा 3 गुणा 6, पॉइंट तो ठीक है, तो इन जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 3 और 6 गुणा में, और ऊपर है 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई 1 है, इसको ना लिखें तो भी बढ़िया, इस 1 को भी हम ना लिखें तो भी ठीक ही है। ठीक, और नीचे एक बचा है 1/18, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पॉइंट वाले भी पावर वाले भी किस तरह लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 लिखी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, एक लगाइए, 1 2 3 4 5 6 जीरो इसके आगे लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6 जीरो कट गया, तो ऊपर क्या बचा अपने पास 18, 3 6 18, और नीचे भी 18 है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, मैंने बेसिक चीजें बता दी हैं। इस पर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो इस तरह का, चाहे पावर वाला है चाहे इस तरह, कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -5/7 में से क्या घटाएं कि -2/3 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। 5/7 में से मान लेता हूं मैं x घटाता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, -2/3। प्राप्त होने का मतलब बराबर के इधर लिख दीजिए। ठीक है, संख्या एक तरफ कर लीजिए, इसको उठा के इधर ले आता हूं मैं, x को उठा के इधर ले आता हूं, तो बचेगा मेरे पास 5/7 प्लस 2/3 बराबर x। सॉल्व करेंगे इसको, और इन दोनों में ये प्लस का है माइनस का है, पहले तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 7 या 21। ठीक है, अब 7 का नीचे वाली में भाग देते हैं, तो 7 या 21, और जो आता है भाग देने पर उसका ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 या 21, 3 पंजे 15 आ गया, 15 में माइनस का साइन आएगा। ठीक है,
यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस लगा दीजिए, ठीक है। 3 का 21 बनेंगे, 7 बार 3 सत्ते 21, फिर 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14 बराबर x के, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इस तरह के बिंदु को सॉल्व करने के लिए एक प्लस की एक माइनस की है, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिया, फिर नीचे वाले का भाग देंगे, भाग देने पर जो उत्तर आएगा उसका ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का मैंने 21 में भाग दिया था, तो 7 तिया 21, जो आंसर आया अपना 3 यानी भागफल 3 प्राप्त हुआ, तो 3 का हम 5 में गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव भी आएगा 15 के साथ। इसी प्रकार इसका भाग दीजिए 3 का, फिर जो उत्तर आया उसका 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 आ गया। तो अपने पास बचा, अब देखिए ध्यान से साइन किस प्रकार लगाते हैं, बेसिक मैथ है ये, ठीक है, याद रखिएगा। एल्जेब्रिक मैथ है, अगर जो मैथ वाले नहीं है उनका याद रखिए। जब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी माइनस को प्लस में जोड़ा जाता है तो हमेशा घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं, और साइन बड़ी वाली संख्या का आता है, यानी कि जो यहाँ पर जो साइन हुआ है माइनस है या प्लस है वो हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। माइनस में प्लस जोड़ा जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हटाएंगे, तो 15 में से 14 घटाएंगे, कितना बचा 1। साइन किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 15, उसके आगे कितने का साइन है, माइनस का, ठीक है, बटे 21 बराबर x। x की वैल्यू आ जाएगी -1/21। तो यही संख्या है जिसको अगर इसमें से घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि -1/21 को हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विषम भिन्न। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ टेट में। विषम भिन्न, विषम यानी कि इनका अनुपात सेम नहीं होगा, कोई ऐसी भिन्न होगी जिसमें अनुपात सेम नहीं होगा, बाकी सबका अनुपात सेम होगा। अनुपात सेम करके देख लेते हैं, भाग देते हैं सबका। 15 और 20 किसके पाड़े में आते हैं, 5 तिया 15, 5 चौको 20, ठीक है। अब इनको देते हैं 48 और 60 को 3 से लेके देखते हैं, तो 3 से भी कट जाएगा, 6 से देखे 6 में 48 और 6 नहीं 60, फिर भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 तिया 21, 7 चौक 28, और ये हो जाए 15 से देंगे पहले, 15 पंजे 75, 500 जाएगा नहीं, तो 25 से ले लेते, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब देखिए यहाँ पर, सॉरी 7 तिया 21, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3/4 इसका अनुपात, 3/4 इसका अनुपात, 3/4 इसका अनुपात, इसका अनुपात 4/5 आ रहा है। तो जिसका अनुपात भिन्न है, मैंने अभी बताया, जिसका अनुपात भिन्न होगा वही अपना अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो 48/7 का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 4/5। तो इस अनुपात को नहीं, इसको उत्तर लेंगे 48/7 ऐसी भिन्न होगी जो विषम है बाकी सबसे, क्योंकि बाकी सबका अनुपात 3/4, 3/4, 3/4, 48/7 का ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, विषम भिन्न पूछे, ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं अनुपात देखकर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं हर तरह का एक कंसेप्ट का एक एक 2 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आपको, ताकि एग्जाम में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका ना छूटे। तो उससे घबराइएगा ना, धीरे धीरे सारे हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है। हर एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो अब इसी प्रकार का अभी जो पहले किया था उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आ गया, जिसमें मैंने पॉइंट या दशमलव की वैल्यू बताई थी कि कहाँ वैल्यू होती कहाँ नहीं होती। यहाँ देख लीजिए, पॉइंट से पहले 0 आ रहा है और इससे आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं, या ना भी हटाए तो कोई बात नहीं है, हटा देता हूं सब में। इसमें भी नहीं है कोई वैल्यू, ठीक है, इसमें देख लीजिए, और इसमें भी नहीं, तो अपने पास सिंपल बचेगा 0.36, ठीक है। अब रूट लगाना है, इसका मतलब है रूट, यानी कि अंडर रूट में अगर कोई आगे ना लिखा हो तो मतलब उसका अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.36 का अलग। आप एग्जाम में घबराइएगा नहीं, सीधे सीधे जो जो दिख रहा है उसको अलग अलग कर लीजिए, सबका अलग अलग निकालिए। 0.0004 गुणा अंडर रूट 0.81 बटे, नीचे बचेगा अपने पास 0.0064 गुणा, मैंने सबका अलग अलग कर लिया जिससे एग्जाम में आपको आसानी रहे, आपको आसानी से समझ में भी आ जाए कि इसमें अलग अलग करूंगा। अगर मैं साथ में करता तो आप शायद भूल जाते। मैथ्स वाले तो कर लेंगे, जो मैथ्स नहीं है, जिसपे कॉमर्स या आर्ट्स थी, वो इस तरह करेंगे, इसको अलग अलग करके कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट को हम अलग अलग सब में लिख दिया। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, इसमें हम रूट 36 पर आगे पॉइंट भी लगा है, तो मैंने बताया था ऊपर से पॉइंट हटाइए, नीचे एक के आगे जितने पॉइंट के आगे संख्याएं होती हैं, डिजिट्स होती हैं, उतने ही नीचे 2 0 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटाया मैंने, कितने 0 आए, क्योंकि एक के आगे
वही जीरो आएंगे जो ऊपर डिजिट्स होंगी। यहाँ 1 और 2 डिजिट्स है इसलिए 2 जीरो लगा दी। इसी तरह सब में करिएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, कितनी जीरो, 1 2 3 4, तो लगा जितनी संख्या है उतनी उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, वो जीरो लगा देंगे। तो ऊपर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बचेगा 4 और नीचे कितने हैं डिजिट्स, 1 2 3 4, तो 1 के आगे उतनी ही जीरो, 1 2 3 4। इसी प्रकार इस पे आ जाएंगे 81 और 1 2 डिजिट्स तो 2 जीरो अपॉन इसको लिखिए 64 बटे 1 2 3 4 गुणा 25 बटे 100। सबका अलग अलग रूट करिए, ठीक है। रूट करते हैं हम अलग अलग। 36 का रूट होता है 6 और जब 100 का रूट करेंगे तो 1 लगाएंगे, जितनी जीरो है उनकी आधी जीरो, यानी कि 2 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगी। सब में ऐसे ही करना है आपको। 4 का है 2, ऊपर 1 2 3 4 जीरो है, 4 की आधी जीरो लगाएंगे यानी कि 2 जीरो लगाएंगे 1 के आगे। 81 का रूट होता है 9, 100 की आधी जीरो यानी कि 1 जीरो। इसका 8, 1 2 3 4 की 2 जीरो, 5 और 10, जो कट रहा है काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, ठीक है। और 10 से 10 काट दिया, ठीक। 100 से 100 काट दिया हमने। और कुछ कट रहा है और अभी नहीं कट रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ऊपर बचेगा अपने पास 6 गुणा 2 गुणा 9, ठीक है। तो बचेगा 6 दूनी 12, 12 नंबर 108, ठीक है। और नीचे बचेगा 10 गुणा 8 गुणा 5, ठीक। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 8 से 4 दूनी 8 और ये कट रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो ऊपर बचेगा 27 बटे 5 दूनी 10, 100। तो जो अपने पास अभिष्ट उत्तर आया हुआ है 27 बटे 100, यानी कि अगर इसमें पॉइंट में डेवलप करूं या पॉइंट में बदलाऊं, जब हम पॉइंट हटाते हैं, जब ये ऐसे मान लीजिए 27 है इसके आगे, अगर हमें पॉइंट हटाना होता तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देते, ठीक है। इसी प्रकार इसका कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या है 27, जब 100 का 27 में भाग देंगे या भाग ना देना है आपको तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी जीरो है उतनी ही डिजिट से पहले पॉइंट लगा दीजिए। 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, 1 और 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 0.27 इसका उत्तर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए, बहुत कंसेप्चुअली मैंने बताया आपको, सिंपल तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको करनी है कम से कम, अगर आप इसमें इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 15 से 20 से भी कम टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1 + 1 अपॉन, अब इस तरह का अलग क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है, मैंने बताया था कल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भिन्न के क्वेश्चन जो होती हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स भिन्न है इसमें भिन्न भी है और एक पूर्णांक भी है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे करेंगे इसको, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे नीचे वाली संख्या जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 में आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपने पास 3/2। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला हर है जो ऊपर वाले अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास जो अभिष्ट भिन्न प्राप्त होगी 1 + 1 अपॉन 1 + 2/3, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले नीचे वाली संख्या को ऐड किया, तो ऐड करने पर आगे 3/2, क्योंकि 1 में 1/2 जोड़ेगा 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक। ऊपर ले गए, अब 2 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर के न्यूमरेटर में जाता है। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 1, तो ये 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे बचेगा 3। अब इस संख्या को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही एलसीएम विधि, 1 + 1 अपॉन, या एलसीएम ना लेना चाहे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर देंगे, 3 एकम 3 का, इसमें मल्टीप्लाई करिए पहले, फिर ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए। तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5, तो ये आ गया अपने पास 5/3, ठीक। अब 5/3 फिर से वही कंसेप्ट, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा 1 + 3/5 अपने पास आ जाएगा। अब वही कंसेप्ट, 5 एकम 5, ऊपर वाली संख्या ऐड कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 और 3 8/5 आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। इस तरह आपको सिंपली मेथड से मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी केवल गुणा भाग करने में, ठीक। तो हर क्वेश्चन आपका इस तरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट अलग, ठीक है।
क्या करेंगे, इसमें लिखा है 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7, 99 सही 3/7 और 99 सही 4/7 का मान बताओ। इस तरह की संख्या जब आपको देखें, जब आगे वाला पूर्णांक संख्या समान हो सब में, तो पूर्णांक को अलग लिख लीजिए, 1 बार प्लस 2 बार प्लस 3 बार प्लस 4 बार, गिन लीजिए, 1 बार ये है, 2 बार ये है, 3 बार ये है, 4 बार ये है, सबको अलग लिख लिया। अब इनके बीच में क्या लगा देंगे, हम प्लस लगा देंगे। ठीक, क्या है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। इनको अलग जोड़िए और इनको अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 99, 99 को 4 बार जोड़ेंगे यानी 99 गुणा 4, 99 गुणा 4 कर लीजिए, 4 नाम 36 की 6 हासिल 3, 4 नाम 36 396 प्लस ये इनको ऐड करेंगे, नीचे एलसीएम में 7 आएगा। ठीक है, सबका जो है नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही सेम आ जाएगा 7। अब ऊपर बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। 4 और 3 7, 7 और 3 10, उत्तर आएगा 396 10/7 है। सिंपल मेथड। इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं 2 बार समझा चुका हूं, इससे पहले भी ये क्वेश्चन कराया जस्ट अभी। ठीक है, ये सिंपल मेथड है, नीचे से स्टार्ट करेंगे जोड़ना, नीचे से स्टार्ट करेंगे फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को चला के देखिएगा। इसमें क्या है, ये तो बहुत सरल है, बस डराने को दे रखा है इस तरह। इसमें पूर्णांक अलग जोड़ देते हैं, बाकी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अलग जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आपको अगर हमारा वीडियो प्लीज पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं भविष्य में आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो बेसिक मेथड से अगर हम जाते हैं इस सवाल के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक मेथड से यहाँ कुछ नहीं होता है तो हम क्या प्लस मान लेते हैं। ठीक है, इसमें प्लस लगा दिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब होता है पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अलग अलग कर लेते हैं। 999 मल्टीप्लाई 99 प्लस लगाए तो इसका अलग मल्टीप्लाई होगा, 98/99 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम, मल्टीप्लाई से कट जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, अब इसका अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा मल्टीप्लाई करेगा और क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, टिपिकल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे इसको 999 × 99, सॉल्व करके देखिए। नंबर 81 और 8 89 और नंबर 81 और 89 ये आगे 8991, इसी प्रकार 8991। तो जो अपने पास आ जाएगा 10 हासिल 19 की 9 हासिल 18 हासिल तो आ जाएगा 98901। 98901 ये इसका पूरे का आया, ऊपर यहाँ बचा था अपने पास 98, इसमें 98 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 99989 98999 98999 मतलब पहला वाला जो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से हम क्वेश्चन को करने बैठ गए तो एग्जाम में हमारा 1 से 2 मिनट खराब हो जाएगा। ठीक है, और मान में पड़ा कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई तो नंबर हमारे नेगेटिव में पहुंच गए। तो इसको हम सिंपल एक तरीका बता देते हैं, बेसिक मेथड था, बेसिक से नहीं करना है आपको। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या करेंगे, जितनी जीरो यहां लिखी है, ठीक है, उसको यहाँ जितने 9 यहाँ लिखे उसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, जितना 9 यहाँ लिखा है नहीं लिख लीजिए, जितना 9 यहाँ लिखा है उतनी ही बार जीरो लगा दीजिए। तो 1 2 3 बार जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करने के बाद इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर। ठीक है, तो 99 और 98 में कितने का अंतर है, 1 का, उसको हम ऊपर लिख देंगे। जो संख्या यहां लिखी होती है ऊपर नीचे उनका अंतर यहां लिख देते हैं, बटे में इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे लिखा 199 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, 99 का इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो अपने पास आ गया 99,000 माइनस 1/1 यानी कि 1। तो बचेगा अपने पास, घटाएंगे इसको तो यहाँ बचेगा अपने पास 9, फिर बचेगा 9
989। तो इस कंसेप्ट से आपको ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने 9 यहाँ है यहाँ लिख लिए, ठीक है, ये वाले 9 यहाँ लिखे जाएंगे, जितनी बार 9 यहाँ लिखा उतनी 0 यहाँ लिखी जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। माइनस इन दोनों का अंतर वो कहाँ लिखा जाएगा, वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को याद रखिएगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या आता है, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये 1 के अपॉन में है तो इसको भी हम मल्टीप्लीकेशन में अपॉन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में अपॉन में लिखेंगे, तो जो आया उत्तर वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट से आप करेंगे तो एग्जाम में मुश्किल से आपको 7 या 8 सेकंड लगेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, गड़बड़ी नहीं होगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें जितनी 9 यहाँ लिखी है वो यहाँ लिख दी, ठीक है। उसके बाद जितनी 9 यहाँ लिखी है उतनी बार 0 लिख दीजिए इसके आगे, 1 2 3 बार, माइनस इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या है अपने पास 4, 999 में से 995 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1/999 मल्टीप्लाइड 999, वही आएगा 1, माइनस कर दीजिए सीधे सीधे, ऑप्शन देख लीजिए जिसमें 6 आ रहा हो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 998996 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, माइनस करने पर देख लीजिए क्या आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है, ये नहीं कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं 999 सॉल्व कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, इस तरह नहीं, इस तरह करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, इस तरह का नहीं फंसेगा और आपका टाइम भी बचेगा, यानी कि 7-8 मुश्किल से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो 1 से 1.5 मिनट लगेगी, हो सकता है क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत भी हो जाए और आपका मार्क नेगेटिव में चलेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दशमलव भिन्न, आप समझ में आ रही होगी, कोई भी दशमलव वाली जो पॉइंट वाली जो भिन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न, जो बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। आवर्त मीन्स बार बार आना, जैसे मैं मान के चलता हूँ 3/, ये लिखा है अपने पास 10/3, ठीक है। अगर मैं 3 का भाग 10 में दूंगा तो देखिए क्या आएगा अपने पास, 3 3 9, अच्छा 1, फिर पॉइंट लगाई 0 लगाई, 3 3 9, फिर 1 पॉइंट लगाई 0 लगाई, 3 3 9, तो ये 3 3 3 बार बार रिपीट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भिन्न बनती है वो क्या होती है, आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त मीन्स वो रिपीट हो रही है, फ्रिक्वेंट रिपीट हो रही हो, उसको हम आवर्त या आवर्ती कहते हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी उसकी बरकरार रही है, मतलब अपने आप को रिपीट कर रही हो, ठीक है। जैसे 3 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो ये क्या बोलती है, आवर्त दशमलव भिन्न इसको कहते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस टाइप से नहीं पूछेगा कि इसकी आवर्त दशमलव भिन्न बताइए, हमें क्वेश्चन दिया होगा उसका, हमें आवर्त दशमलव भिन्न दी होगी, यानी कि क्वेश्चन में पॉइंट में दिया होगा, उसका पूछेगा फ्रैक्शन में आंसर क्या होगा, यानी भिन्न में आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन देख लेता हूं, लिखा है 0.3 बार, इससे पूछ रहा है इसमें फ्रैक्शनल आंसर क्या होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल आंसर निकालने के लिए मैं सबसे अच्छा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 3 दे रखा है तो और कोई संख्या तो लिख नहीं, आपको 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो 3 लिखने के बाद अगर ठीक है, 3 लिख दीजिए, और संख्या के ऊपर जितनी संख्या या जितनी डिजिट्स के ऊपर जितनी डिजिट्स के ऊपर आपको बार दिख रहा है, ये क्या है, बार, ठीक है। अगर इस तरह कोई चीज लगी है तो वो क्या है, बार। जितनी डिजिट्स, इसमें 3 है, 3 के एक ही डिजिट है और उसके ऊपर ही बार है, तो उसके बार लगा है उतनी ही बार नीचे 9 लगा दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ होता 3 4 और दोनों पे बार होता तो 2 बार 9 लगा देते, लेकिन यहाँ अपने पास एक ही बार है और एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या एक ही बार 9 लगाएंगे। सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 1/3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं इससे क्रॉस चेक करना चाहूँ तो 3 का भाग 1 में दूंगा, मेरे को मिलेगा 0.0 लगा देंगे, तो 3 3 9, फिर वही संख्या 3 3 3 रिपीट होती जाएगी, इसका मतलब हुआ इसमें भी 3 3 3 3 आगे तक रिपीट होगी। बार का मतलब यही होता है कि कोई संख्या या डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, उसमें 3 3 3 रिपीट हो रही है, इसलिए हमने बार लगाया है। तो इसका जो फ्रैक्शनल में उत्तर होगा वो होगा 1/3। तो इस ये कंसेप्ट याद रखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करते हैं,
जो संख्या लिखी है उसको लिखते हैं, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे 9 लिख दिया जाता है, आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है। अगर संख्या बड़ी हो, जैसे मान के चलते हैं लिखा है अपने पास इस प्रकार 0.231 का बार। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका मतलब हुआ अपने आप को 2 रिपीट नहीं कर रहा है, जो संख्या पर बार होता है वही संख्या या डिजिट्स अपने आप को रिपीट करती हैं। या 31 पर बार है तो ये खुद को रिपीट कर रही है बार बार, ठीक है, एंड सो ऑन, अनंत टाइम तक जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह हम समझ सकते हैं कि बार का रिपीट करने का मतलब होता है, बार का मतलब होता है अपने आप को रिपीट करना, यानी रिपीट करके, यानी कि खुद को आवर्ती या बार बार दिखाना, ठीक है, खुद की एक आवर्ती होना, बार बार आना, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था अभी, जो डिजिट है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक आपका बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर, जैसे इसमें 2 पे बार है, अब जिस पे बार नहीं होता है उतनी संख्या को हम इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। अब नीचे वाला कॉन्सेप्ट वही, जितनी संख्या के ऊपर बार है उनका हम 9 लगा देते हैं। जैसे 3 और 1 के ऊपर बार है तो इसकी बार उतनी बार 9 लिख दिया जाएगा, यानी कि 1 और 2 डिजिट के ऊपर है तो 2 बार हम 9 लिख देंगे, ठीक है। केवल इसमें एक पॉइंट क्या बढ़ा है, जिस पर बार नहीं है उसको हमने घटा दिया है। नेक्स्ट, अब क्या है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस पर बार है उस पर तो 9 लगा देते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार एक 0 लिख देते हैं। अब इसमें 2 पर बार नहीं था तो एक बार हमने 0 बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये बनेगा 229/990, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो बचेगा अपने पास 229/990। इससे हम ये दोनों एक दूसरे के क्रोपाइन नंबर है तो सॉल्व नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, लिख सकते हैं, अगर नोट करके लिखना चाहें नोट। आवर्त वाले क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी डिजिट दी हो, डिजिट या संख्या दी हो या नंबर दिया हो उनको लिख लीजिए, पहला पॉइंट, ठीक है। जैसे इसमें हमने लिखा था जितनी डिजिट हो उनको लिख लिए, 2 3 1 को हमने लिख लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था हमने, जितनी संख्या पर बार नहीं होता है उसको उसमें से घटाते हैं। जिस संख्या या डिजिट पर, लिखिएगा इसको, या डिजिट यानी कि अंक पर बार ना हो, बार ना हो उसे घटा दीजिए। दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तीसरा पॉइंट, बटा लगाइए पूरे में, बटा, ठीक है। अगर ये किसी किसी में नहीं हुआ, जैसे इसमें ये 2 नहीं था जिसमें बार नहीं था, तो इसको क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हटा दीजिएगा, फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो तीसरा पॉइंट क्या है, जितनी पर बार हो, जितने अंक पर बार हो उतने, ठीक है, उतने 9 लगाइए। जैसे इसमें 2 संख्या पर था, ऊपर वाली में 1 पर था, तो उतनी बार हमने 9 लिख दिया था। लास्ट चौथा पॉइंट है, जितने पर बार नहीं है उतनी बार 0 9 के आगे लिखिए, यानी जितनी बार 9 लिखे हैं उस 9 के आगे ही जितने पर बार नहीं है उतनी बार 0 लिख दीजिए, या 0 या 9 लिखिए, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं और इसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट है इसका, यही तरीका है, आप याद रखिएगा। अच्छा कंसेप्ट है, आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एक बार आज कर लीजिएगा, एक बार 2-3 दिन बाद कर लीजिएगा, तो आपको ये कंसेप्ट याद हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर चैप्टर को क्लोज करते हैं अपना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, एक संख्या का 1/5 भाग उसके 1/6 भाग से 15 अधिक है तो संख्या क्या है। मान लेता हूं संख्या 1, इस तरह क्वेश्चन आपको इसी प्रकार करने हैं। एक मान के चलिए संख्या 1 है, एक संख्या का 1/5 भाग, मतलब 1 का 1/5, 1 का 1/5 होगा 1 इंटू या 1 मल्टीप्लाई 1/5 या 1 गुणा 1/5, उसी संख्या के 1/6,
1 का ही 1/6, ठीक है। कोई संख्या हमने 1 मान ली, अब 1 का ही 1/5 जो है 1/6 से कितना अधिक है, 1/6 से 15 अधिक है, ठीक है। अधिक के लिए क्या करूंगा मैं, मान लीजिए मेरे पास अगर 100 रुपये है, मेरे दोस्त के पास 50 रुपये है, तो मुझे इसका अधिक निकालना हो तो क्या करूंगा, अधिक कितने हैं मेरे दोस्त से मेरे पास पैसे, सीधे सीधे माइनस कर दूंगा, ठीक है। तभी तो पता चलेगा 100 में से 50, तो मेरे पास कितने अधिक हो गए 50, ठीक है। तो अधिक के लिए क्या करते हैं, सीधे सीधे माइनस। समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास मान लो 270 रुपये है, मेरे फ्रेंड के पास 50 रुपये है, तो मुझे पता करके बताना है कि मेरे पास उससे कितने अधिक है, तो सीधे सीधे माइनस करता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें कह रहा है इसका 1/5 भाग 1/6 भाग से 15 अधिक है, तो अधिक के लिए क्या करूंगा, सीधे माइनस कर दूंगा, और वो कितना अधिक है, 15 के बराबर, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। 1 ही माना तो 1 बराबर देख लीजिए कितना, अगर आप x मान के करेंगे x से भी कर सकते हैं, x का 1/5 भाग x के 1/6 भाग से 15 अधिक है। सॉल्व कर लीजिए इसका, तो x उभार लीजिए, अंदर बचेगा 1/5 माइनस 1/6 बराबर 15, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन मैं x में टाइम बर्बाद क्यों करूं अपना, सीधे मल्टीप्लाई 1 से करता हूं ना, हम 1 ही मान ले रहे हैं संख्या, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए इसका, इसका आएगा 30, 5 का नीचे भाग देंगे, भाग का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का 6 30 बार देंगे, 30 में देंगे तो 6 बढ़ जाएगा, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई 6 एकम 6, इसी प्रकार यहाँ आएगा 5 बराबर 15, तो अपने पास बचा अपने पास 1/30 बराबर 450। अब हमें एक की तो वैल्यू निकालनी है, तो एक कितना आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बराबर 15, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 30 गुणा 15, 1 बराबर 15 गुणा 30 या 30 गुणा 15, अपने पास आ जाएगा 450, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से करेंगे हम, एक मानकर किसी छात्र को एक संख्या का 1/15 करने को कहा गया, कोई संख्या है मान लो 1, उसका हमें 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, 1/15 करने को कहा था, उसने 1/3 कर दिया, 1 का 1/3 क्या होगा, 1 × 1/3, जिससे उसका उत्तर पहले से 16 अधिक आया, जिससे उसका उत्तर पहले से 16 अधिक आया। तो संख्या क्या है, संख्या हमने 1 मान ली, उसका हमने 1/15 निकाला, और कह रहा दूसरी लाइन में 1 का 1/3 निकाला, इन दोनों में अंतर कितना है 16 का, यानी कि ये अधिक आया है, ठीक है। 1/15 से करना था, लेकिन किया उसने कितने से, 1/3 से, तो जो अधिक है उसमें से हम छोटा वाला घटा देंगे, तो 1 गुणा 1/3 माइनस 1 सही, 1 गुणा 1/15 कितना अधिक है 16। ध्यान से देखिएगा, इस नॉन में बड़ा कौन सा कैसे पता चला, देखिए 1/15 करने से कहा गया था, लेकिन 1/3 से कर दिया, तो 1/3 से करने के बाद ही तो अधिक आया है, तो 1/3 ही तो बड़ा हुआ, 1/3 को बड़ा माना, इसलिए हमने 1/3 में से माइनस करेंगे 1/15 को, तो ये बचेगा 1/3 माइनस 1/15 बराबर 16, एलसीएम आ गया 15, 3 पंजे 15 माइनस 15 एकम 15, तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4/15 बराबर आ गया 16 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 15 गुणा 16/4, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, क्या किया इसका इसमें मल्टीप्लाई, और ये नीचे 4 चौक 16, 15 चौके 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 60, और आंसर क्या हो गया 60, क्यों, क्योंकि हमने 1 को ही x माना था, या x को ही 1 मान सकते हैं, तो वैल्यू आ गई 60। इस तरह हमने एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट का किया है, पिछले कुछ चैप्टर में भी हमने एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप चाहेंगे तो 1-2 क्वेश्चन अगर बचेंगे तो मैं करा दूंगा, देख लूंगा उसमें क्या क्या रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मैं आपको लास्ट में एक बार और आग्रह करता हूँ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमें इससे प्रोत्साहन मिलता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे और नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।